उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी दो भुजाएं आपको दी गई हैं, है ना, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। मगर त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन होती हैं। अब दो दी है हमें, है ना, जैसे मान लो ये 18 वाली है, ये 18 सेंटीमीटर है, ये भुजा हमारी ए बी है 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना, है ना। अब 18 ये है ना, ठीक है, तो 18 ये है और ये 10 है। मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है ना, और तो ये तीसरी भुजा मैंने दी, ये भुजा कितने की हमें नहीं मालूम कितने की है ना, ये वाली भुजा में नहीं मालूम, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया अभी x, क्या मान लिया? x मान लिया कि भाई तीन भुजाएं होती हैं, है ना, एक भुजा 18 की है, दूसरी 10 की है, तीसरी कितने की है पता नहीं है ना। तो पहली भुजा को a मानते हैं, 18 को क्या मानेंगे अपन? a। लिखो a बराबर 18 सेंटीमीटर, b बराबर 10 सेंटीमीटर, है ना, और c बराबर हमें नहीं मालूम, तो c बराबर अपन ने क्या माना? x सेंटीमीटर। c बराबर क्या मान लिया? x सेंटीमीटर। और त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ कितना होता है? परिमाप कहलाता है। वो कोण होता है, त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं। मगर यहाँ तीनों भुजाएं है ना, तो यहाँ लिखेंगे परिमाप बराबर कितना? तीनों भुजाओं को जोड़ लो, a धन b धन c, है ना। तो a कितना आपका? 18, a आपका 18, b आपका 10, c आपका x, और ये आपका 42 दिया। देखो 42 सवाल में दिया ना, कि नहीं दिया? दिया है। तो अब इनको अपन जोड़ेंगे, है ना। चलो, तो कितना हो गया भैया जोड़ने से? 28 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 42, 10 20 8 28, 28 उठ के इधर आएंगे तो ऋण के 28 बराबर x, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 12 में से 8 गया तो 4 और 1, x बराबर 14। तो भैया ये आपका c बराबर अपन ने क्या माना था? c बराबर क्या माना था? x, और x कितना आ गया? 14। c बराबर 14 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है ना। अब अपन क्या निकालेंगे? s निकालेंगे, अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप s बराबर a धन b धन c बटे 2, a धन b धन c बटे 2, ये अर्ध परिमाप s बराबर, है ना। तो s बराबर कितना आ जाएगा? a कितना है? 18 धन 10 धन 14 बटे 2, तो कितना हो जाएगा? ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 42 बटे 2, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21। तो s बराबर 21 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया आपका? अर्ध परिमाप। कितना आया? 21। अब आपको निकालना है इस त्रिभुज का, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अभी कैसा त्रिभुज है मालूम है आपको? जैसे ये तो आपका कितना आ गया अभी निकाला ना आपने, ये 14 सेंटीमीटर। विषम बाहु त्रिभुज इसलिए है क्योंकि तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है, असमान है, इसलिए ऐसे त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो भैया अब हम विषम बाहु त्रिभुज में हेरो का सूत्र लगता है। किसका लगता है? हेरो का सूत्र लगता है ना। तो देखिएगा अब आप यहाँ लिखेंगे विषम बाहु त्रिभुज ABC
का क्षेत्रफल, है ना। तो हेरो, तुम्हारी किताब में हीरोन लिखा हुआ है, हीरोन, हीरोन के सूत्र से, हेरो भी कहते हैं, हीरोन भी कहते हैं ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अपन इसको डेल्टा से दर्शाते हैं, किससे? डेल्टा बराबर अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना। चलो फिर ये डेल बराबर एस बोलो, 21 18 21 माइनस 18 18 21 माइनस 10 10 21 माइनस 14 21 माइनस 14 14, है ना। तो डेल बराबर बोलो 21 गुणित 3 गुणित 11 गुणित 7, है ना। ठीक है ना। हाँ। बोलो डेल बराबर 21 को अपन क्या लिख सकते हैं? 7 तिया 21 या तीनों सते 21, हाँ तीनों सते 21, ये 3 का 3 11 का 11 7 का 7। तो देखो ये जोड़ा बाहर आ गया, हाँ ये जोड़ा बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? 11 तीनों सत्ते 21 रूट 11 वर्ग सेंटीमीटर, ये है ना। सरल हाँ कि कठिन? सरल सरल सवाल था।